We are going to discuss new chapter electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने से सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी क्यू आपका चार्ज है और टी आपका टाइम है सेकंड में। यानी चार्ज की दर कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज फ्लो होने की दर है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका मेन मोटो आपका होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। इसका मेन मोटो ये होता है। इसका यूज केमिकल सेल बनाने में किया जाता है। दो प्रकार के केमिकल सेल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, एक तो गैल्वेनिक सेल होता है। इसमें दोनों हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपका मेटल को प्योरीफाई में काम आता है, जबकि गैल्वेनिक सेल आपका है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम आता है। कंडक्टेंस पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंडक्टेंस जो होता है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कंडक्टेंस। दो प्रकार का होता है, मेटलिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस। तो मेटलिक कंडक्टेंस इन मेटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो मेटल में ये होता है इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उनके द्वारा ये कंडक्शन होता है। नो केमिकल चेंज कैन टेक्स प्लेस। तो मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। सिल्वर आपका जो मोस्ट कंडक्टिंग मेटल है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है, टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑलवेज। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पाया जाएगा। ये आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनी हुई है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड होता है, और ये बैटरी द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या कोई सॉल्ट घोला होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाई चार्ज्ड आयन प्रोवाइडेड बाई एन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होगी वो चार्ज्ड आयन द्वारा होगी, जैसे इसमें Na और Cl लिए गए चार्ज आयन, इनके द्वारा होगी, जो किसी इलेक्ट्रोलाइट द्वारा दिए जाती है। NaCl इसमें इलेक्ट्रोलाइट से उसको घोला गया, उसने आयन दिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ए केमिकल चेंज इज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी जब इलेक्ट्रोलिसिस हम कराएंगे तो केमिकल चेंज होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उस समय केमिकल चेंज भी इसमें होगा, जबकि इसमें केमिकल चेंज नहीं होगा। इसमें केमिकल चेंज होगा जैसे NaCl, पहले NaCl में टूटेगा, उसके बाद दो रिएक्शन होगी, एक कैथोड उप होगी, एक एनोड उप होगी। एनोड उप होगी एनोड पे जो होगा वो Cl का ऑक्सीडेशन होगा, यानी Cl का करे इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि कैथोड पे होगा वो H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, यहाँ पर सोडियम का रिडक्शन नहीं होगा। कुछ नियम होते हैं वो हम आगे बताएंगे किस किसका रिडक्शन होता है किसका नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जाके Na सॉल्यूशन रहेगा और वाटर से H पॉजिटिव निकल जाएगा और OH रहेगा, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे। सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड ओनली। तो इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना क्या, ओनली इलेक्ट्रोड पर ही पाया जाएगा, यानी कह सकते हैं मेटल सरफेस पे पाया जाएगा जिसका इलेक्ट्रोड बना हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस इज takes place until the electricity is passed and stop immediately
एज इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑफ, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब तक ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तुरंत ही क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तुरंत ही फिनोमेना का जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे ये स्टॉप हो जाएगी, फिनोमेना क्या स्टॉप हो जाएगा, यानी कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस स्टॉप हो जाएगा। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन of cation and oxidation of anion it takes place at cathode and anode respectively। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, रिडक्शन होगा कैटाइन का और ऑक्सीडेशन होगा एनायन का, कहाँ पर, कैथोड पर और एनोड पर। यानी एनोड पर होगा आपका, कैथोड पर होगा आपका रिडक्शन और एनोड पर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए रिएक्शन जो होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, तो ये आयन जो लिए गए हैं, इफ Li K पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव, Si डबल पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, K डबल पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव, ये आयन ले लिए जाएं, ये आयन आ जाएं, ये इन सॉल्ट का आयन लिया जाए तो इन आयन का क्या होगा, रिडक्शन नहीं होगा, इनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर ये वाटर में प्रेजेंट है तो इनका रिडक्शन नहीं होगा, इनके स्थान पर क्या वाटर का रिडक्शन होगा, तो वाटर की रिएक्शन ये होगी इसके स्थान पर। यानी इन आयन का सॉल्ट अभी मैंने NaCl लिया था तो Na का रिडक्शन नहीं, उसके स्थान पर क्या हुआ था, वाटर का हाइड्रोजन निकली थी। तो इतने आयन है, ये 9 आयन लगभग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आयन होते हैं। इनको आपको याद रखना है, ये कभी आ जाएं सॉल्ट में तो इनका रिडक्शन नहीं होगा, इनके स्थान पे वाटर का रिडक्शन होगा। आपको ये रिएक्शन लिखनी है। इन केस ऑफ अदर कैटाइन विच रिड्यूज एट कैथोड नॉट H2O, अदर कैटाइन जैसे आपका Zn है, Cu है, Ag है, ये सब क्या रिडक्शन इनका हो जाएगा, इनके स्थान पर अगर वाटर में है इनका रिडक्शन हो जाएगा, वाटर का रिडक्शन नहीं होगा। जैसे Au का रिडक्शन किया गया है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके Au सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इफ रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम विद लार्ज concentration of H पॉजिटिव आयन, कैथोडिक रिएक्शन विल बी, अगर ज़्यादा एसिडिक मीडियम है तो उस कंडीशन रिएक्शन चेंज हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और रिडक्शन एट एनोड, तो एनोड की रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।